का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपके सामने बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर, अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ और चलिए देख लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी। बिहार में क्यों टूट रहे महागठबंधन के सहयोगी, ये आपको दिखाएंगे। किन सीटों पर आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, विस्तार से इस पर आपको जानकारी देंगे। कुटुंबा सीट पर कांग्रेस आरजेडी में कलह क्यों है, मुलाकातों से शाह ने कैसे साधा चुनाव का गणित, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात महागठबंधन की करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में टूट की स्थिति, अंतरकलह की स्थिति लगातार दिखाई दे रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुश्किल राह महागठबंधन की बिहार में होने वाली है। बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा झटका लग चुका है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेएमएम ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चुनावी चाल को विस्तार से समझाएंगे। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और चलिए अब चुनाव की चाल तो समझिए, क्या टूट रहा है महागठबंधन। अब सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसको आइए समझ लेते हैं। दरअसल जेएमएम ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही गई। किन सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए वो भी जल्दी से जान लेते हैं कि किन सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो इसमें चकाई की सीट है, इसके अलावा देखिए कटोरिया की सीट है, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और इसके बाद धमदाहा की सीट पर भी जेएमएम की तरफ से ऐलान किया गया कि वो यहां पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी सकती हैं। क्या टूट गया महागठबंधन, तो सवाल लगातार ये बड़ा होते जा रहा है। और झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तीनों दल मिलकर झारखंड में सरकार चला रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रहा था जेएमएम। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों ने जेएमएम को भाव नहीं दिया। महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने जा रहा है जेएमएम और इसका ऐलान भी किया जा चुका है। और अब बात बिहार में सिर्फ गठबंधन टूटने तक का नहीं, सवाल है कि क्या बिहार का असर झारखंड के गठबंधन में भी पड़ेगा। जेएमएम महासचिव ने समीक्षा की बात कही है। चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी,
ये कहा गया सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से। झारखंड में भी महागठबंधन प्रभावित हो सकता है और कहा गया कि जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाए और उसके बाद हम समीक्षा करेंगे। देखिए, बिहार में कुल 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन का प्रत्याशी महागठबंधन के ही प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद विस्तार से आपको खबर को समझाएंगे। महागठबंधन में आपसी खींचतान के बीच शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जब ये पता चला जो महागठबंधन बिहार चुनाव में अब तक सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ रणनीति बना रहा है, उसी महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ गई हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ भीतरघात कर दे। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहा आरजेडी ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, पर सवाल है कि कैसे, जब आपस में ही सहयोगी भिड़ बैठे हैं, जिससे विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। पिछले चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें कम थी जिससे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे, और इस बार उससे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही कि आपसी भिड़ंत और खींचतान के बीच क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं। पटना संवाददाता संजय, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिपोर्ट देखने के बाद चलिए अब आपको विस्तार से खबर को समझाते हैं। चुनावी चाल और इसके पीछे की सियासी रणनीति क्या है आपके सामने रखेंगे। महागठबंधन में कहां पर भिड़ंत है वो देख लीजिए। वैशाली सीट की सबसे पहले बात कर रहे हैं और यहां पर अजय कुशवाहा, संजीव कुमार के बीच में फाइट दिखाई दे रही है, जो कि आरजेडी से अजय कुशवाहा हैं। अब दूसरी तरफ लालगंज सीट देखिए, यहां से शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा, यहां पर इन दोनों की फ्रेंडली फाइट हो सकती है। अगर नामांकन वापसी की खबर सामने नहीं आती है तो तस्वीर यहां पर भी ऐसी बन सकती है। अब देखिए कहलगांव की सीट, यहां पर आरजेडी की तरफ से रजनीश यादव हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। अगली सीट वारसलीगंज की है, जहां पर आरजेडी की तरफ से अनीता देवी हैं और दूसरी तरफ मंटन सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तारापुर सीट देखिए, यहां पर आरजेडी की तरफ से अरुण शाह हैं और सकल देव बिंद जो कि यहां पर वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अब गौड़ा बोराम की सीट पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। यहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी के उम्मीदवार के बीच में फ्रेंडली फाइट हो सकती है। और देखिए अफजल अली जो कि आरजेडी की तरफ से हैं और संतोष सहनी जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, उनके बीच में यहां पर टक्कर हो सकती है। बछवाड़ा की सीट भी इसमें शामिल है। सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की स्थिति यहां पर, अवधेश राय यहां पर सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि गरीबदास जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और नामांकन भी भर चुके हैं। अब राजापाकड़ सीट पर देखिए सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की स्थिति, मोहित पासवान वर्सेस प्रतिमा दास की यहां पर तस्वीर बनती हुई दिख रही है। रोसड़ा सीट की भी बात कर लेते हैं। सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की स्थिति यहां पर है। लक्ष्मण पासवान जो कि सीपीआई की तरफ से हैं और बीके रवि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। और इस कड़ी में बिहार शरीफ की सीट भी है। सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की स्थिति यहां पर भी है फ्रेंडली फाइट की। शिव प्रसाद यादव जो कि सीपीआई की तरफ से हैं और अमेर खान जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, इन दोनों के बीच में भी फ्रेंडली फाइट की तस्वीर यहां पर बनती दिख रही है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आई, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। महागठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य की कमी दिखती है। मोल भाव के चलते सीट बंटवारे में देरी हुई और अब तक
सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान तक नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अब तक तय नहीं है। महागठबंधन के दलों का एक दूसरे की सीट पर दावेदारी, बात नहीं बनी तो एक सीट पर दो दलों ने उम्मीदवार उतार दिए। फ्रेंडली फाइट से गठबंधन के दलों को नुकसान हो सकता है और इसके साथ साथ ये तस्वीर भी दिख रही है कि जो अंतर्कलह अंदर खाने थी अब वो खुलकर बाहर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटने के साथ ही कांग्रेस के अंदरूनी कलह भी सतह पर आ चुकी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर बड़ा आरोप लगा। कांग्रेस में प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने कांग्रेस के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महागठबंधन में सीटों पर सिर फुटअव्वल तो चल ही रहा है, कांग्रेस में सीटों पर कलह भी बढ़ता जा रहा है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर बड़ा आरोप लगाया है। नाराज नेताओं ने कहा है कि टिकट चोर पार्टी छोड़। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपकी आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लावरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता आनंद माधव ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए यह बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बरबीघा से गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। तारिक अनवर ने लिखा था 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया है, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। सवाल है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले की ये कलह कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में सीटों पर कलह क्यों है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। कांग्रेस से सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं कृष्णा अल्लावरू। चुनाव की चाल आपको समझाते हुए बताएं कि कांग्रेस में सीटों पर कलह के पीछे की पूरी कहानी है। कहानी क्या है तो देखिए, सीट बंटवारे में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बड़ी भूमिका रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए सीटों के दावेदारों का चयन किया गया। टिकट सिलेक्शन में पारदर्शिता का दावा किया गया, लेकिन अब गंभीर आरोप भी लगे। टिकट बंटवारे के बाद कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के आरोप लगे और सीधे तौर पर कृष्णा अल्लावरू पर टिकट चोरी के आरोप लगाए गए। टिकट चोर तक उनको बता दिया गया। नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। आखिर ये कैसी स्क्रीनिंग है, कौन सा पैमाना है जिसके जरिए ये सब किया जा रहा है? इसका जवाब कृष्णा अल्लावरू को देना चाहिए। देखिए, इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। उधर राजेश राम ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया और एक्स पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। राजेश राम ने साफ किया कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं और अब इनकलाब होगा। मतलब साफ है कि राजेश राम अपनी सीट नहीं बदलने वाले। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चुनावी चाल विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हाथ में आरजेडी का झंडा और जुबां पर विरोध के बोल। ये तस्वीर 28 सितंबर की है, जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में पहुंचे तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप लगा कि आरजेडी के कार्यकर्ता राजेश राम का विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब उसी सोशल मीडिया पर राजेश राम ने हुंकार भरते हुए किसी भी हाल में कुटुंबा नहीं छोड़ने की मंशा साफ कर दी है। शनिवार को राजेश राम ने ऐलान किया,
दलित दबेगा नहीं और झुकेगा नहीं। अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब सहयोगी आरजेडी उनकी सीट कुटुंबा पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है और आरजेडी इस सीट पर अब की बार पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है, इसलिए कांग्रेस भी अड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा आपसी मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि दूसरी सीटों पर भी दिख रही है। औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर कुटुंबा पर कलह क्यों है, इसके पीछे की चुनावी चाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये से आरजेडी नाराज है। राजेश कुमार बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेश राम हाल के दिनों में बहुत एक्टिव रहे। कुटुंबा से राजेश राम विधायक हैं और राजेश राम की सीट पर आरजेडी की दावेदारी। कुटुंबा से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में आरजेडी है। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाने की तैयारी दिख रही है और ऐसे में राजेश राम ने खुले तौर पर इनकलाब कर दिया है। कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट की स्थिति क्यों बन रही है, अब ये भी समझिए। देखिए, राजेश राम किसी भी हाल में सीट छोड़ने को तैयार नहीं। राजेश राम ने नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही लिखा कि मेरा कुटुंबा मेरे साथ है, कुटुंबा भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा कर दिया है। अब ये जो स्थिति बन रही है, इसके पीछे देखिए, आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए तो दो आपस में लड़ाई लड़ेंगे, आपस में महागठबंधन की लड़ाई दिखेगी। महागठबंधन के दल लड़े तो एनडीए को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है और महागठबंधन में बढ़ी है तनातनी। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीटों को लेकर नहीं बन पा रही है बात। आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल बातचीत बंद है। ये देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है और जानकारी इस बात की है कि आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है। सीटों को लेकर बातचीत बंद हो चुकी है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आज रात बिहार कांग्रेस नेता करेंगे हालात की समीक्षा। बिहार कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। आरजेडी के रुख की वजह से उनकी नाराजगी है। जानकारी ये मिल रही है कि आरजेडी कांग्रेस के नेताओं में फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है। रवि एस नारायण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता हालात की समीक्षा करेंगे आज रात। जी बिल्कुल। और देखिए, इस गठबंधन में सबसे पेचीदगी वाली स्थिति ये आ गई है कि आज पूरे दिन जो है, जब पहले पता चल रहा था कि सीटों को लेकर के एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन जो है ऐसा रहा जहां पे आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो है वो बातचीत बिल्कुल बंद है और हालात रवि अंतरकलह तो दिख रही है और अब तस्वीरें बहुत साफ भी हो रही हैं कि महागठबंधन में चीजें ठीक नहीं है। पहले ही जेएमएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि उनकी राह अलग हो गई है, लेकिन रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये कौन से आरजेडी कांग्रेस के नेता हैं जो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि बिहार कांग्रेस में जो सर्वोच्च नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं या फिर शकील अहमद खान हैं, और आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी और तमाम लोग जो बात करते हैं, आज के दिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो है दोनों के बीच सीटों को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। और खास ये है कि पूरे गठबंधन में कोई ऐसा दल नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ एक ही सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा हो। आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस कहीं आरजेडी से मिल रही है तो वहाँ कांग्रेस उतार रही है, वाम दल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ उतार रहे हैं, कहीं वीआईपी है वो आरजेडी के खिलाफ उतार रही है। तो तमाम जो राजनीतिक दल है गठबंधन में वो एक दूसरे के खिलाफ लगातार जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसे हो गई हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। तो ऐसे में चर्चा ये हो गई है कि बिल्कुल रवि, और ऐसे में ये भी देखना होगा कि टूटा महागठबंधन कैसे एकजुट एनडीए से लड़ाई लड़ेगा। जीत के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन तस्वीर कुछ और यहां पर दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।